Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of BHS Badarhar, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका टीचर मोरिस रज़ा क्लास 8th के लिए आज हमारा टॉपिक जो है वो है मून एंड नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट अर्थ। मून जो है इट इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। हमारे सोलर सिस्टम में काफ़ी ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी इर्द गिर्द सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड करते हैं, और मून जो है ये भी एक नेचुरल सैटेलाइट है, बट इट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट अर्थ एंड इट इज़ वन ऑफ आवर नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस। बहुत ही ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट हम इसको स्काई में ऑब्जर्व करते हैं आफ्टर द सन ड्यूरिंग द नाइट। जो मून की सरफेस है वो काफ़ी खुरदरी सरफेस है। देयर आर मैनी क्रेटर्स, जो कि हम क्रेटर्स जो है दे आर द डीप डिप्रेशंस। वो काफ़ी बड़े बड़े खड्डे जो होते हैं, होल्स होते हैं, इसकी सरफेस पर पाए जाते हैं, और काफ़ी ऊंचे एलिवेटेड माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर मून पर प्रेजेंट है। अभी तक जो साइंस की असेसमेंट है कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, और जिसकी वजह से जो लाइफ है वो अभी भी मून पर एग्जिस्ट नहीं है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून का एज़ कम्पेयर टू अर्थ इट इज़ इक्वल टू 1/6। अगर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून के कंपैरिजन में 6 टाइम्स मोर पावरफुल है। सो 1/6 इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एज़ कम्पेयर टू अर्थ। जो मून है ये ऑलवेज अपना फेस करती है टुवर्ड्स द अर्थ। ऑन द डे साइड जब मून जो है इसका टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, बट द टेम्परेचर ऑन द दिस नाइट साइड, जब रात के वक्त का जो टेम्परेचर है मून पर वो डिक्रीज़ हो सकता है as low as -150 degree centigrade. Now some facts regarding the moon, silent features which about the moon. फिर मैंने आपको अभी बोला that it's the only satellite of the earth. जो मीन डिस्टेंस है अर्थ और मून के दरमियान that is equal to 3,85,000 किलोमीटर्स। इसी तरीके से मून का जो डायामीटर है वो है 3,480 किलोमीटर्स, और इसका मास है 1/81 दैट ऑफ द अर्थ। अगर आप तीन ऑब्जेक्ट्स को कंपैरिजन में लेंगे, फॉर एग्जांपल फुटबॉल, एक टेनिस बॉल और एक पिन हेड जो पेपर पिन होती है, तो फुटबॉल आप लेंगे द साइज़ ऑफ द सन, जो टेनिस बॉल है दैट विल बी द साइज़ ऑफ द अर्थ, एंड जो पिन हेड है दैट विल बी इक्वल टू द साइज़ ऑफ द मून। तो इस कंपैरिजन से आपको पता चलेगा कि एज़ कंपेयर टू द साइज़ ऑफ द अर्थ मून का साइज़ कितना छोटा है, इसलिए हम बोलते हैं रफली 1/81 दैट ऑफ द मून। मून का जो ऑर्बिट है इट इज़ आल्सो एलिप्टिकल। इसी तरीके से जो मून इस टाइम कंज्यूम करती है टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, एक पूरा चक्कर अर्थ के इर्द गिर्द कंप्लीट करने में इसको कितना एग्जैक्ट टाइम लगता है 27 days 7 hours 43 minutes एंड 11.5 seconds, या हम यूँ बोलते हैं 27 और 1/3 days। एंड याद रखेंगे आप ये बात कि इस पीरियड को हम बोलते हैं सिड्रल मंथ। इसी तरीके से जो द पीरियड ऑफ मून्स रेवोल्यूशन है ऑफ द सन it is 29.53 days on an average, and it is called synodic month because earth revolves around the moon and moon revolves around the earth. So every object in the solar system, whether planets or satellites, directly or and indirectly, they revolve around the sun because sun is the center of our solar system. जो मून का पीरियड ऑफ रोटेशन होता है अराउंड इट्स एक्सिस एंड रेवोल्यूशन अराउंड इट्स अर्थ जो है वो सेम होता है।
जैसा हम अर्थ में देखते हैं, अर्थ का रेवोल्यूशनरी पीरियड और रोटेशनरी पीरियड वो डिफरेंट होता है, लेकिन मून का दोनों पीरियड्स है, रोटेशन और रेवोल्यूशनरी जो टाइम है वो पीरियड है वो सेम होता है। इस तरीके से मून एट ऑल टाइम्स कीप्स द सेम साइड टुवर्ड्स द अर्थ। Similarly, the plane of moon's orbit, which is inclined at an angle of 5.09 degrees to the plane of the elliptic. That means एक टिल्ट यहाँ पर है, एक खास एंगल से यहाँ पर मून जो है एक अपने ऑर्बिट में यहाँ पर इंक्लाइन है, सो दैट इट रिवॉल्व्स इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट। जब सन और मून एक ही सेम साइड होते हैं ऑफ द अर्थ, तो उस टाइम हम बोलते द मून इज सेड टू बी इन कंजंक्शन विद द सन। Similarly, when the sun and the moon are on different sides of the earth, we say it is the opposition. Now, the main cause a factor arises here, और मून की वजह से जो है ज़मीन पर एक हलचल पैदा होती है, these are called sea tides, and the main cause of sea tides is the gravitational pull of the moon, because moon is also having gravitational pull, and when it exhibits its gravitational pull, what happens, the water in the seas, it comes up in the form of tides. So because of the gravity, it is the gravitational pull which causes the sea tides on the earth. And sun, because of its greater distance from the earth, has a tide producing power that is only 5/11 the tide producing power of the moon. हालांकि मैंने आपको अभी भी बोला कि जो सन है वो काफ़ी बड़ा है मून के साइज़ में, लेकिन जो डिस्टेंस है सन की एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ वो काफ़ी ज़्यादा है, और मून जो है वो ज़मीन के नज़दीक है। इसकी वजह से जो मून है ये ज़्यादातर फोर्स जो है, ये ज़्यादातर इसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती है ऑन द अर्थ। इसका ज़्यादा असर इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ पर अर्थ पर है एज़ कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। इसकी वजह से ही ज़्यादातर यहाँ पर टाइड्स जो है फोर्सिबल टाइड्स यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। मून के डिफरेंट फेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, जब मून होती है बिटवीन द अर्थ एंड द सन, एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड न्यू मून। And on new moon, what happens? The part of the moon facing the earth is in complete darkness. The moon takes different shapes on different days after the new moon. Waxing crescent after 3 days is formed. First quarter, 7th day. Waxing gibbons, 10th day. Full moon, 14th day. Waning gibbons, 70th day. Last quarter, 21st day. And waning crescent, 25th day. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट क्वार्टर्स यहाँ पर जो मून है डिफरेंट फेजेस यहाँ पर को फॉलो करते करते एक महीने के अंदर अंदर कैसे इसकी डिफरेंट जो शेप्स हैं वो फॉलो करते हैं, एंड दीज आर द डिफरेंट फेज ऑफ द मून। आई होप यू हैड अंडरस्टूड द टॉपिक क्लियरली। थैंक यू वेरी मच।